क्वाड मीटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने। क्वाड मीटिंग से पहले चीन की खुली धमकी। सोलोमन आइलैंड को लेकर बाइडेन को चीन ने चेतावनी दी है। 25 मई को सोलोमन जा रहे हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। सोलोमन आइलैंड के साथ चीन की एक सैन्य डील होने वाली है। सोलोमन आइलैंड पर सैन्य बेस बना सकता है चीन। और सोलोमन आइलैंड मालूम है आपको कहां है? सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के करीब है, जो कि इस क्वाड समिट का हिस्सा है। और क्वाड देश माना यह जाता है कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद उनका मुख्य उद्देश्य चीन को कंट्रोल में रखना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं संगीत रागी जी? वहां उस समय जब क्वाड में एक फिर से एक साल के अंदर ये दूसरी मीटिंग हो रही हो क्वाड की, जहां पर ये चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे, बहुत सारी उसमें बातें होंगी, लेकिन उद्देश्य क्वाड का तो यही है ना कि चीन को कैसे रोकें, चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर कैसे लगाम लगाएं। उसी समय चीन ऐसी हरकतें कर रहा है। देखिए, क्वाड का एक जो चरित्र है वो स्पष्ट रूप से अभी उभर करके नहीं आया है। हमें सब मान करके चलते हैं और ये स्वाभाविक भी है, और उसके तथ्य भी आपने सामने है कि क्वाड का निर्माण मूलतः चीन को घेरने के लिए है। लेकिन कोई भी देश खुल करके इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह एक सामरिक संगठन के तौर पर आगे आने वाले दिनों में काम करेगा? क्या एक हम जिसे कहते हैं जॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करेगा कि यदि एक देश पर यदि किसी प्रकार का आक्रमण हो, नाटो का एक प्रकार का यह दूसरे रूप में कहीं ये विस्तार तो नहीं है? इस प्रकार की चीज़ों पर यदि अंदर से कहीं बात चल रही है या नहीं चल रही है, यह न हमें पता है न किसी और को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि ये जरूर ये सारे देश चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं चीन की दादागिरी और उसकी जो बढ़ती हुई सैन्य ताकत के आधार पर जो दबंगई है वो उसको हम रोकें, उसे हम कम कर सकें। ठीक है। इसी बीच इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी बात हुई है क्वाड समिट के इस बैकड्रॉप में, और वो भी बहुत अहम है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड के लिए बहुत अहम है, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।